अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमडी कैट का मेरिट या जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। मतलब अब हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि एमडी कैट का इस दफ़ा क्लोजिंग मेरिट कितना होगा। इसका अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा या हम लोग किस बेस पे कह सकते हैं कि एमडी कैट का मेरिट इस दफ़ा कितना होगा या कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, इसकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक आप ये देखो कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एमडी कैट का इस दफ़ा का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो एमडी कैट इस दफ़ा का जो था वो डिफ़िकल्ट था पिछले साल के हिसाब से। अगर सिर्फ हम इसी बात को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एमडी कैट का जो मेरिट पिछली दफ़ा था उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है वो आगे फैक्टर्स हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, हम लोग ये देख सकते हैं कि एमडी कैट का रिज़ल्ट इस दफ़ा आया है तो उसके अंदर कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं और कैसे मार्क्स आए हैं। पहले जो की के हिसाब से मार्क्स आए थे उस हिसाब से लग रहा था कि एमडी कैट का मेरिट थोड़ा कम होगा, लेकिन अब जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उस हिसाब से लग रहा है कि एमडी कैट का जो मेरिट है वो इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जो आई थिंक 817 स्टूडेंट्स थे जिनका एमडी कैट के अंदर सिर्फ 95% मार्क्स आए हैं, और पिछले साल ऑलमोस्ट 2700 स्टूडेंट्स थे जिनका 95% से अबव मार्क्स थे। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस दफ़ा बहुत कम बच्चे थे जिनका एमडी कैट के अंदर 95% से अबव मार्क्स आए हैं। ये वाले दोनों फैक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एमडी कैट का मेरिट जो है वो इस दफ़ा कम होगा पिछले साल के हिसाब से। लेकिन एक और बात हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एफएससी के जो परसेंटेज है वो 40% तो होनी ही होनी है। वो 40% के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते होते हैं एमडी कैट का टोटल एग्रीगेट बनाते हुए। तो अगर हम लोग देखें कि लास्ट ईयर एमडी कैट का जो एफएससी का रिज़ल्ट आया था उसके अंदर बच्चों के मार्क्स थे ऑलमोस्ट एवरेज 1120 मार्क्स थे, लेकिन इस दफ़ा जो एफएससी का रिज़ल्ट आया है उसमें बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं ऑलमोस्ट 1100। मतलब एफएससी के मार्क्स भी कम है। अगर हम लोग इस बेस पे भी देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इस दफ़ा का जो एमडी कैट का टोटल एग्रीगेट होगा, जो एमडी कैट का क्लोजिंग मेरिट होगा, लोएस्ट मेरिट होगा, वो कम होगा। और इस बिना पे हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं जो पिछली दफ़ा था एमडी कैट का क्लोजिंग मेरिट, उससे हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि 0.5 to 0.8% इस दफ़ा एमडी कैट का मेरिट कम होगा। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने वाली है, दैट इज़ एमडी कैट 3 ईयर्स वैलिडिटी। अगर इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि पिछली दफ़ा का एमडी कैट था इजी, पिछली दफ़ा बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हुए थे, और अगर हम लोग ये कहते हैं कि इस दफ़ा जो एमडी कैट की वैलिडिटी है वो कायम रहती है, पिछले साल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा का जो एमडी कैट का मेरिट है वो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर 3 ईयर्स वैलिडिटी कायम नहीं रहती और सिर्फ इस साल वाले बच्चे अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि मेरिट और भी कम हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 3 ईयर्स वैलिडिटी वाला अभी तक कंफर्म नहीं है, और वो जब कंफर्म हो जाएगा तो इस बेस पे हम लोग मज़ीद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्यूरेटली कि एमडी कैट का मेरिट कितना होगा। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, जो अभी तक स्टैट्स आए हैं, जो एमडी कैट का मेरिट आया, जो एफएससी का मेरिट आया, उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एमडी कैट का जो इस दफ़ा का मेरिट है वो ऑलमोस्ट 0.5 to 0.8% कम होगा। और ये जस्ट प्रेडिक्शन होती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैंने जो अपने फ़ेलोज़ के साथ एमबीबीएस फ़ेलोज़ के साथ डिस्कस किया उस हिसाब से है। तो ये था मेरी तरफ से। आई होप आप लोगों का इसके अंदर मेरिट बन रहा होगा। अगर इसके अंदर मेरिट नहीं बन रहा तो आपने क्या करना है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कि अदर मेडिकल फील्ड या अदर ऑप्शंस क्या होंगे, तो वो आप लोग देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और क्योंकि आप लोग बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं एमडी कैट और मेडिकल फील्ड्स के हवाले से, तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।